आइए जी, आपका है 3 नंबर। देखिए तो 3 नंबर एग्जाम्पल कहता है क्या, 3 में ABC मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं और A पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपया लगाता है। B पहले 30,000 रुपया लगाता है। B पहले 30,000 रुपया लगाता है, परंतु 4 माह बाद वह 10,000 रुपया और लगा देता है। 4 माह तक इतना पैसा लगा रहा, इसके बाद 10,000 रुपया और लगाता है, तो इसका हो गया 40,000 रुपया हो गया। C पहले 40,000 रुपया लगाता है। C पहले 40,000 रुपया लगाता है, परंतु 9 महीना बाद 10,000 निकाल लेता है। 9 महीना बाद 10,000 रुपया निकाल लेता है ना, तो 30,000। 1 वर्ष के लिए व्यापार हुआ है, तो ये पूरे वर्ष के लिए तो 12 महीना के लिए, ये 8 महीना के लिए, ये 3 महीना के लिए। और इसको अब अनुपात बनाते हैं, तो पहले गुना करेंगे। तो हम 12 दूना 24 इसका लिख दिए थे, 24 1000 का सबका गोल कर दिए। ये 4 तिया 12 और 32, 12 और 32 44 44 ना, और ये 9 चौक 36 और 9 36 9 45, ये ना। तो इसका अनुपात 24, इसका अनुपात 44, इसका अनुपात 45। हमने 1000 में लिखते फिर भी 0 हम कट कर देते हैं। अब लाभ है, वो लाभ 3 में कहता है 84,750 में लाभ B का पूछता है, तो 84,750 में 44 ऊपर में। देखिए जी, कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ, 1 साल के लिए तो ये 4 महीना के लिए, तो पैसा 8 महीना के लिए। 1 साल में ये 9 महीना के लिए, तो 3 महीना के लिए, 12 महीना के लिए। कहता है वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के लिए व्यापार हुआ। क्लियर। आइए 3 के बाद एग्जाम्पल 4 चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहता है क्या, ABC एक व्यापार प्रारंभ करता है। ABC एक व्यापार प्रारंभ करता है। इनकी पूंजी जो प्रारंभ में होता है 1/2, 1/3 और 1/5 में। पहले से हम बट्टा को सीधा कर लेंगे। बट्टा सीधा करने के लिए LCM 30, तो 30 का ये हो जाएगा आपका 15, 30 का ये हो जाएगा 10 और 30 का ये हो जाएगा 6। ठीक है। 4 माह बाद B ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 माह बाद B ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 4 माह तक तो 10 गो पूंजी लगा, अब उसका पूंजी 5 गो है। वर्ष के अंत में मतलब ये 12 महीना के लिए, ये 8 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए। लाभ है वो है 4150। और B का लाभ पूछ रहा है, तो B का लाभ 4150। B का अनुपात, कुल अनुपात नीचे में, 20 ऊपर में होगा। 15 बढ़िए 180, 40 40 ये 80 और 12 छक 72। डायरेक्ट ऐसे भी रहने दे सकते हैं या कट के छोटा भी कर सकते हैं ना। तो B पूछ रहा है, तो 80 ऊपर में लिखिए, जोड़ के नीचे में लिख दीजिए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम 21 पे चाहते हैं। क्वेश्चन से बाद में देखिए अपना क्वेश्चन 21 नंबर में 21 में कहता है क्या कि A और B व्यापार में साझेदार हैं। A ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीना के लगाया, और शेष पूंजी है वो B लगाया होगा 3/4। 1/4 का मतलब होता है 4 गो में एगो पूंजी A लगाया, तो 3 गो पूंजी B लगाया होगा। B कितना समय के लिए लगाया पता नहीं है, B कितने समय के लिए लगाया, पर कुल लाभ में B को 2/3 मिला। 2/3 का मतलब होता है 2/3 का मतलब 3 गो में 2 गो इसको मिला है, तो एगो इसको मिला है। ये नहीं हुआ इसका मतलब। अगर ये 4 हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, दोनों को हटा सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 4 गो में एगो पूंजी लगाया A, 3 गो पूंजी लगाया B। तो आप 1 गुने 15 और 3 गुने x बराबर 1/2, ये हो गया 5, x का मान हो गया 10। तो x का मान ही आपसे पूछ रहा है ना। चलिए 21 के बाद क्वेश्चन 22 मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि A और B मिलकर एक साझे का व्यापार प्रारंभ करते हैं। 14-15 में धन लगाते हैं। A और B ये 14 रुपया लगाया है, तो ये 15 रुपया लगाया है ना। पूंजी लगाता है, उनके वार्षिक लाभांश का अनुपात इतना है। A 10 महीना तक लगाया है, B का पता नहीं है, और लाभ दिया है 7/6।
तो कहता है ए 10 महीना के लिए निवेश किया तो बी कितने महीने के लिए निवेश, बहुत अच्छा से। तो 14 गुने 10 और 15 गुने x बराबर 7/6 कटकुट करेंगे, अपने आप रास्ता निकल जाएगा ना। 7 दूना हो जाएगा 14, 5 दूना और 5 तिया 3 दूना, 2 दूना 4 दूना 8, चलिए 24, 24 के आगे 25। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यापार में 3 साझेदार हैं ए बी सी, 5:7 और 8 में उसने धन लगाया। निवेश के 14 महीना, 8 महीना, 7 महीना, ये 14 महीना के लिए, ये 8 महीना के लिए, 7 महीना के लिए निवेश किया। उसकी पूंजी का अनुपात, अरे बाप रे, सब लाभ का अनुपात है 5 पूंजी हमें नहीं पता है, ना ए का पूंजी पता है, ना बी का पूंजी पता है, ना सी का। इसका समय पता है, ये 14 महीना के लिए, ये 8 महीना के लिए, इस 7 महीना। इसका जो लाभांश है वो लाभांश का अनुपात दिया हुआ है 5, 7, 8। हमें चाहिए ए बी सी, तो 14 को इधर ले जाएंगे, 8 को ले जाएंगे और 7 को ले जाएंगे। तो इधर ले जाने के बाद क्या होगा, ये 5 बट्टा हो जाएगा 14, 7 बट्टा हो जाएगा 8 और 8 बट्टा हो जाएगा 7 ना। बट्टा को हटाना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 56 होगा तो 14 चौका तो 20, 7 49, 8 64, यही उनका पूंजी का अनुपात है। देख लिए कहीं दिक्कत लगे तो। ए बी सी का पूंजी पता नहीं तो ए बी सी का पूंजी ए बी सी ही, इसका समय और ये लाभ हो गया, वो ले जाएंगे, पूंजी का अनुपात निकल जाएगा। 24 के आगे कहीं पीछे में शांति रहिएगा, आगे आप लोग का समय भी तो पूछिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए निवेश बी के निवेश से तिगुनी है, ए का निवेश बी के निवेश से तिगुनी है। अगर ये ए को निवेश किया है तो ये 3 को निवेश किया है। ए का निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि दुगुनी है, ए की निवेश की अवधि बी से दुगुनी है, ये 1 का है तो ये 2, यानी 6:1। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी को 4000 मिला तो कुल लाभ बी को 4000, मतलब x बराबर 4000 है तो कुल लाभ कितना है, 7x बराबर हो जाएगा 28000। फिर से देखिए, ए का समय, ए का पूंजी बी से तिगुना है और समय भी दुगुना है, इसका अनुपात 6, इसका अनुपात 1। कहता है बी को अगर 4000 मिला है तो कुल लाभ कितना, बी का मतलब x को 4 तो कुल तो 7x 7 चौक 28, कुल लाभ 28000 है। नेक्स्ट अगला 30 के बाद 35 में कह रहा है क्वेश्चन में क्या, एक व्यापार में ए बी सी साझेदार हैं, ए बी सी साझेदार हैं। यदि ए की पूंजी का दुगुना बी के पूंजी का तिगुना बराबर है, ए के पूंजी का दुगुना बी के पूंजी के तिगुना बराबर है, ए के पूंजी का दुगुना और बी के पूंजी का तिगुना बराबर है, यही ना। अर्थात ए अनुपात बी 3:2। ए की पूंजी का दुगुना बी का तिगुना है बराबर है, बी की पूंजी और सी की पूंजी का 4 गुना है, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। अर्थात बी अनुपात सी 4:1। यहाँ पर बी डबल आ गया, बी डबल आ गया तो ए बी सी निकालने के लिए 3 2 4 1 12 8 2 या 6 4 1। तो पूछता है अगर 16500 कुल वार्षिक लाभ हो तो बी का लाभ पूछ रहा है। 16500 कुल लाभ है तो बी का लाभ पूछ रहा है, तो 16500 अब बी का मतलब हो गया 4 और कुल का मतलब हो गया 11, 6000। ये 35 नंबर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एक ही सा बनता है। 35 के बाद क्वेश्चन आया 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी मिलकर 6 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाता है। ए और बी 6 और 5 में पूंजी लगाता है, आरंभ करता है। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, यानी ए 7 महीना तक पैसा लगाया, उसका सब पैसा निकाल लिया, अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। जबकि बी आधी पूंजी निकालता है, उस समय बी आधी पूंजी निकालता है, यानी 5/2 पूंजी उसका रह ही जाता है। यदि अंत में मिले लाभ में अनुपात ये है, तो यानी इसका समय हमको पता नहीं है। लाभ का अनुपात है 4:5, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है। तो पहले तो हम x का मान निकालेंगे बट्टा में देके ना,
इसको ऊपर में हो करेंगे 42, नीचे में करेंगे 35 और प्लस 5x/2 बराबर 4/5। इससे आपका x निकलेगा और 7 + x ये आपका आंसर होगा। क्लियर? 34 देख देते हैं। 34 कहता है कि यदि A का 4 पूंजी, A का 4 पूंजी, B का 6 पूंजी और C का 10 पूंजी समान हो, 4650 रुपये का लाभ हो, 4650 रुपये का लाभ हो, तो C का लाभ। देखिए हमने कहा A अगर निकालना है, A निकालना है, B निकालना है, C। A निकालना है तो A को ढक दीजिए 60, B निकालना है तो B को ढक दीजिए 40 और C निकालना है तो 24। काटिएगा 4 से, 15 चौका 10 चौका 6 चौक 24। C का पूछ रहा है, C का, तो 4650 और C का मतलब 6 21। ऐसा रहता है तो आसान हो जाता है निकालने के लिए ना। हाँ 31 से कट जाएगा वो ना। चलिए ये पार्टनरशिप आपका हुआ समाप्त। अगले दिन मिश्र समानुपात ना रीजनिंग नहीं